ब्लोटिंग ये एक ऐसी खतरनाक सिचुएशन है जिसमें पेट तेजी से फूलने लगता है, गैस बहुत ज्यादा बनती है और पेशेंट को बिल्कुल भी चैन नहीं मिलता है। ये एक ऐसी समस्या है जिसे हर इंसान अपनी लाइफ में जरूर एक्सपीरियंस करता है। हालांकि कुछ लोग ब्लोटिंग को बहुत ही लाइटली लेते हैं, लेकिन अगर आप भी ऐसी ही गलती कर रहे हैं तो ये आपको भारी पड़ सकती है। खाने के बाद थोड़ी बहुत गैस बनना नॉर्मल है, लेकिन अगर ये गैस ज्यादा हो जाए तो फिर ब्लोटिंग की समस्या जन्म ले लेती है। तो क्या इस ब्लोटिंग नामक प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है? अगर हाँ तो कैसे? आइए आज मैं आपको ऐसे तरीके बताता हूं जिनसे आपकी परेशानी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, और ये साइंटिफिकली प्रूवन भी है, इसलिए वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं होम्योपैथ डॉक्टर सेहत जोशी और एक बार फिर आप सबका वेलकम करता हूं अपनी इस न्यू एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो में। दोस्तों, इलाज बताने से पहले मैं आपको थोड़ा मर्ज के बारे में जानकारी देना चाहूंगा कि आखिर फूड इनटेक करने के बाद ब्लोटिंग की समस्या क्यों और कैसे होती है। देखिए, अगर आप कुछ ऐसी चीजें खाते हैं जो डाइजेशन के दौरान बहुत ज्यादा गैस रिलीज करती हैं, या अगर आपको खाने के बीच बीच में पानी पीने की आदत है, तो ऐसे में भी गैस बनना शुरू हो जाती है और फिर ब्लोटिंग की समस्या देखने को मिलती है। यही वजह है कि खाना खाने के बाद पेट फूलने की दिक्कत सताने लगती है। जितनी ज्यादा गैस बनती है उतना ही ज्यादा पेट तन जाता है और फिर पेट में दर्द होना, डिस्कम्फर्ट महसूस होना स्टार्ट होता है। इस पूरी कंडीशन में पेशेंट को बिल्कुल भी सुकून नहीं मिलता और फिर एट द एंड वो रिलीफ पाने के लिए गैस की टैबलेट, सिरप वगैरह लेता है और आराम भी मिल जाता है, पर सिर्फ कुछ देर के लिए, क्योंकि ये मेडिसिन टेम्पररी सोल्यूशन है। अगर आप ब्लोटिंग की प्रॉब्लम को जिंदगी भर के लिए दूर करना है तो आपको परमानेंट सोल्यूशन चाहिए। इसलिए आज मैं आपको 5 ऐसी स्ट्रेटजीज बताऊंगा जिनकी मदद से आप ब्लोटिंग को अलविदा कह सकते हैं। नंबर 1, प्रोबायोटिक्स। सबसे पहले मैं आपको प्रोबायोटिक्स लेने की सलाह दूंगा। देखिए, हमारी बॉडी में जो अनगिनत गट बैक्टीरियाज मौजूद होते हैं, उनमें से कुछ बैड हैं और कुछ गुड बैक्टीरियाज हैं, और इन्हीं दोनों बैक्टीरियाज के बीच में संतुलन, बैलेंस बना होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर जरा भी बैलेंस बिगड़े तो खाने को पचाने में दिक्कत आ सकती है, डाइजेस्टिव हेल्थ खराब हो सकती है। इसलिए गुड और बैड बैक्टीरियाज को बैलेंस में बनाए रखने के लिए प्रोबायोटिक्स बेस्ट ऑप्शंस होते हैं। प्रोबायोटिक्स उन चीजों को कहते हैं जिनके अंदर गुड बैक्टीरियाज मौजूद होते हैं। इनकी मदद से गट हेल्थ बेहतर होती है, इंटेस्टाइन्स आते अच्छे से वर्क करती हैं, और डाइजेशन के लिए तो प्रोबायोटिक्स को बहुत ज्यादा हेल्पफुल माना जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, पेट में जो गैस बनती है, ब्लोटिंग हो जाती है, वो समस्या भी प्रोबायोटिक्स लेने से नहीं होती है। अब किन किन चीजों में प्रोबायोटिक्स पाया जाता है ये भी लगे हाथ आप लोग जान लीजिए। सबसे पहला प्रोबायोटिक्स रिच फूड है कर्ड, यानी दही, जिसमें प्रोबायोटिक्स काफी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं और दही स्वाद में भी बहुत टेस्टी होता है, इसलिए आप इसे इजीली कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन दही खाने का जो सबसे अच्छा टाइम माना जाता है वो है मॉर्निंग का। जी हाँ, आपको सुबह खाली पेट 1 कटोरी भरकर दही खाना चाहिए। स्वाद में इजाफा करने के लिए आप दही में गुड़ मिला सकते हैं। अगर गुड़ नहीं पसंद है तो आप धागे वाली मिश्री भी ऐड कर सकते हैं, और दही को रोजाना इस तरह खाएं और फिर देखिए कैसे आपको गैस और ब्लोटिंग से छुटकारा मिलता है। दही के अलावा आप एप्पल साइडर विनेगर, सेब के सिरके को भी ले सकते हैं। इससे भी एक अच्छा प्रोबायोटिक रिच सोर्स माना जाता है। इसे लेना भी बड़ा आसान है। आप 1 गिलास पानी में 1 चम्मच सेब का सिरका मिला लीजिए और फिर दिन में सिर्फ इसे 1 बार ले लीजिए। सबसे बेस्ट टाइम की बात करूं तो वो मॉर्निंग का टाइम है। अगर आप सुबह खाली पेट इसे लेते हैं तो ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, लेकिन अगर आप सुबह इसे पीने में कंफर्टेबल नहीं हैं तो फिर आप अपनी मर्जी के मुताबिक दिन में कभी भी इसे ले सकते हैं। इसे पीने से गट फ्लोरा तेजी से डेवलप होती है और ब्लोटिंग की समस्या में काफी रिलीफ मिलता है। नंबर 2, चेंजमेंट ऑफ फूड हैबिट्स। दूसरी स्ट्रैटेजी है खाने पीने में थोड़ा सा बदलाव करना, क्योंकि अगर खाने का सही तरीका पता हो तो फिर छोटी छोटी चीजें भी बेमिसाल फायदा पहुंचा सकती हैं। वरना आप चाहे कितनी ही अच्छी डाइट क्यों ना ले लें, अगर तरीका सही नहीं है तो आपको बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, और तो और गलत तरीके से खाया गया खाना ब्लोटिंग की प्रॉब्लम को जन्म देगा।
इसलिए खाना खाने का तरीके में बदलाव लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। खाने का सही तरीका है धीरे धीरे अच्छे से चबाकर खाना। जो लोग जल्दीबाजी में खाना खाते हैं उनके पेट में काफी ज्यादा मात्रा में हवा चली जाती है और यही हवा पेट को फूलने पर मजबूर कर देती है और ब्लोटिंग की समस्या देखने को मिलती है। लेकिन अगर आप खाने को इत्मीनान से खाते हैं, सही से चबाते हैं, तो आपका डाइजेशन बेहतर हो जाता है, पेट पर भी लोड कम पड़ता है, पेट को खाना तोड़ने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और डाइजेशन के वक्त गैस भी कम रिलीज होती है। इस तरह खाने को धीरे धीरे खाने से ब्लोटिंग को खत्म किया जा सकता है। खाना खाते वक्त एक बात हमेशा आपको ध्यान रखनी है कि आपको पेट भरकर खाना नहीं खाना है, यानी ओवर ईटिंग तो बिल्कुल नहीं करनी है। ऐसा जनरली होता है कि सामने अगर टेस्टी खाना रखा हो तो फिर थोड़ा ज्यादा ही खा लिया जाता है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि ओवर ईटिंग के कारण पेट खाने को जल्दी से डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि इस पर काफी ज्यादा लोड पड़ता है और फिर डाइजेशन प्रोसेस स्लो डाउन हो जाता है। लंबे समय तक पेट में खाना पड़े रहने की वजह से ये सड़ना शुरू हो जाता है। अब इस ओवरफूड को डाइजेस्ट करने के लिए पेट डाइजेस्टिव जूस और एसिड को ज्यादा मात्रा में रिलीज करता है ताकि जल्दी खाना डाइजेस्ट हो सके। लेकिन एक्स्ट्रा जूस और एसिड के कारण पेट में गैस बनना शुरू हो जाती है और ब्लोटिंग की प्रॉब्लम काफी सीवियर देखने को मिलती है। इसलिए धीरे खाना खाना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्लो खाना खाने से ब्रेन स्टमक को ओवर ईटिंग न करने का इंस्ट्रक्शन निर्देश देता है और आप ओवर ईटिंग ना कर ब्लोटिंग को रोक सकते हैं। लेकिन जल्दबाजी में खाना खाने के दौरान स्टमक को ब्रेन की तरफ से एक सिग्नल नहीं मिल पाता और आप खाते ही जाते हैं और फिर समस्याओं का पहाड़ टूट पड़ता है। इसलिए आप सभी ओवर ईटिंग से बचें। नंबर 3, जिंजर। तीसरी स्ट्रैटेजी में आपके काम आ सकती है जिंजर यानी अदरक, जिसे एक औषधि के रूप में देखा जाता है और हजारों सालों से अदरक को तरह तरह की दिक्कतों में इस्तेमाल किया जाता है और इसके रिजल्ट्स भी काफी शानदार देखने को मिलते हैं। इन्हीं गुड रिजल्ट्स को देख के अब साइंस भी अदरक को एक बेहतरीन इंग्रेडिएंट मानती है। अगर आप अदरक का सेवन करते हैं तो इससे डाइजेशन इंप्रूव होता है, साथ ही गैस्ट्रिक लाइनिंग भी स्मूथ हो जाती है और तो और ब्लोटिंग में भी इसका जबरदस्त फायदा मिलता है। ब्लोटिंग से निजात पाने के लिए आपको 1 चम्मच के करीब ग्रेट हुआ मतलब कद्दूकस करा हुआ अदरक लेना है और फिर इस अदरक को 1 गिलास पानी में डालकर बॉईल होने के लिए रख देना है। जब देखिए कि पानी 3/4 रह जाए तब आप इसे 1 गिलास में निकाल लीजिए और दिन में 2 बार पीजिए, लेकिन खाना खाने के बाद। अगर आपको इस तरह अदरक का सेवन करना कुछ अच्छा नहीं लग रहा है तो आप इसका टेस्ट एनहांस करने के लिए इसमें हनी, शहद भी ऐड कर सकते हैं। नंबर 4, मिंट। चौथा रामबाण उपाय है पुदीना, जिसे खास तौर से चटनी बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये गजब के स्वाद के साथ साथ कई फायदों का भी मालिक है। अगर आप इसे लेते हैं तो ये ब्लोटिंग में काफी आराम पहुंचा सकता है। इसके लिए आपको 1 गिलास पानी लेना होगा और उसमें पुदीने की 6 से 7 पत्तियां 6 to 7 लीव्स डालनी होंगी और फिर आपको इस पानी को गर्म होने के लिए रख देना है और फिर इस पानी को आप चाय की तरह सिप सिप कर पीजिए। नंबर 5, कैरम सीड्स। 5वीं आपको लेनी है अजवाइन, जो पेट में पहुंचते ही ब्लोटिंग और गैस का सफाया कर देती है। इसलिए ब्लोटिंग की समस्या में अजवाइन को काफी लाभदायक माना जाता है और इसे लेने के कुछ देर बाद ही बेहतरीन असर देखने को मिलता है। अजवाइन को आपको सिर्फ 1 चम्मच लेना है और उसे तवे पर भूनना है और फिर इसे थोड़ा पीस लेना है। इसके बाद इसमें काला नमक ऐड कीजिए और चूरन की तरह पानी के साथ ले लीजिए। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि गलत या कहूँ अनहेल्दी खाना खाने से ब्लोटिंग की प्रॉब्लम और ज्यादा गंभीर होती है। इसलिए आपको अनहेल्दी चीजों को अवॉइड करना है, लाइक राजमा, गोभी, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, ब्रोकली, सोडा, मटर, प्याज, लहसुन, अरबी, उड़द की दाल, ऑयली स्पाइसी फूड्स। ऐसी तमाम चीजें हैं जो पेट में पहुंचते ही गैस बनने लगती है। इसलिए आपको या तो इन्हें बिल्कुल अवॉइड करना है या फिर बहुत कम खाना है, क्योंकि जितना ज्यादा आप इन चीजों का सेवन करेंगे उतनी ही ज्यादा पेट में गैस बनेगी और पेट में गैस बनेगी तो ब्लोटिंग की समस्या खुद ब खुद पैदा हो जाएगी। इसलिए इन चीजों से दूरी बनाना ही बेहतर है ताकि आपको ब्लोटिंग का सामना ना करना पड़े। इनमें भी कुछ मेजर आइटम्स की अगर मैं आपसे बात करूं जो आपके लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक हैं, वो हैं
कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, इनके अंदर भरपूर मात्रा में गैस पाई जाती है। इसलिए जब आप इन्हें कंज्यूम करते हैं तो ये पेट में पहुंचते ही बहुत ज्यादा गैस, इनके अंदर भरपूर मात्रा में गैस पाई जाती है। इसलिए जब इन्हें कंज्यूम किया जाता है तो ये पेट में पहुंचते ही बहुत ज्यादा गैस रिलीज करने लगती हैं, जिससे पेट फूलना शुरू हो जाता है और बस ब्लोटिंग देखने को मिलती है। हालांकि कुछ लोग इन कोल्ड ड्रिंक्स को ही गैस खत्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो कि सही नहीं है। ये कोल्ड ड्रिंक्स गैस को खत्म नहीं करती बल्कि और ज्यादा गैस बनाती हैं। इसलिए यू मस्ट अवॉइड कोल्ड ड्रिंक्स। इसके अलावा जो लोग ब्लोटिंग से जूझ रहे हैं उन्हें एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी करने से पेट की मसल्स, इंटेस्टाइन्स अच्छे से वर्क करती हैं और खाने का मूवमेंट भी होता रहता है और गैस की प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती। इसलिए हेवी एक्सरसाइज ना कर आप लाइट एक्सरसाइज लाइक वॉकिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग का सहारा ले सकते हैं और ब्लोटिंग आपकी ठीक हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। इसी के साथ आप सभी अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिए। टेक केयर एवरीवन। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।